जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। आज हम प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों का मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। ये गीता सीरीज की चौथी वीडियो है। यदि आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं उन सभी लोगों को देखना चाहता हूँ जो लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ स्थान पर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और पृथ्वी भर के सभी राजाओं के सामने रथ रोककर उन्होंने कहा, हे पार्थ, यहाँ इकट्ठे हुए कुरुओं को ध्यान से देखो। तब अर्जुन ने दोनों पक्षों में खड़े अपने लोगों को देखा। इन सब लोगों को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ा देखकर अर्जुन करुणा से भर गया और गहरा दुख अनुभव करते हुए बोला, हे कृष्ण, युद्ध करने को उपस्थित अपने ही स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं और हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा जलती हुई प्रतीत होती है। मन घूम रहा है और मैं खड़ा तक नहीं रह पा रहा हूं। मुझे तो चारों ओर अपशगुन ही दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, कृपया वीडियो पूरा देखा करें। अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग वही सवाल पूछ लेते हैं जिनका विस्तार से जवाब मैंने पहले ही वीडियो में दिया होता है। क्योंकि वे वीडियो पूरा नहीं देखते, कुछ बातें छूट जाती हैं और फिर वही प्रश्न दोबारा सामने आ जाते हैं। इसलिए अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और उसके बाद यदि कोई भी सवाल रह जाए तो बेझिझक पूछें। चलिए अब इन श्लोकों में छिपे मर्म को समझते हैं। अर्जुन युद्ध से थका नहीं है, ना ही वह युद्ध विरोधी है। हिंसा उसे अप्रिय भी नहीं लगती, क्योंकि उसका पूरा जीवन ज्ञान तो युद्ध और हिंसा के आसपास ही बना है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जितना हिंसक चित्त होता है उतना ही वह ममत्व से भरा हुआ भी होता है। अहिंसक व्यक्ति तो ममत्व के दायरे से भी बाहर हो जाता है। जिसे सच में अहिंसक होना हो उसे मेरे का भाव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मैं कहती हूँ मेरा, वैसे ही जो मेरा नहीं है वह अलग खड़ा हो जाता है। जैसे ही मैं किसी को मित्र कहती हूँ, उसी क्षण किसी और को शत्रु बनाना शुरू कर देती हूँ। जैसे ही मैं अपने की सीमा खींचती हूँ, वैसे ही पराये की भी सीमा खींच जाती है। सारी हिंसा इसी अपने पराये की रेखा से जन्म लेती है। अर्जुन शिथिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह युद्ध से उब गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही इसलिए कि उसे हिंसा अचानक बुरी लगने लगी। वह तो इसलिए कांप गया क्योंकि हिंसा के ही गहरे आधार ममत्व ने उसे पकड़ लिया। ममत्व ही हिंसा का मूल है। इसे समझे बिना गीता को समझना लगभग असंभव है। जो इसे नहीं समझते उन्हें लगता है कि अर्जुन अहिंसा की ओर झुक रहा था और कृष्ण उसे हिंसा की ओर मोड़ रहे थे। लेकिन जो सच में अहिंसक हो उसे कृष्ण चाहकर भी हिंसा की ओर नहीं मोड़ सकते। अर्जुन अहिंसा की ओर तनिक भी नहीं झुक रहा था। अगर सामने अपने ना होते, पराये होते, तो अर्जुन बिना झिझक उनका संहार कर देता। लेकिन अपने होने के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ गया। अहिंसा केवल उसी को छूती है जिसका अपना पराया मिट गया हो। अर्जुन का संकट अहिंसा का आकर्षण नहीं था, बल्कि हिंसा के मूल आधार ममत्व का प्रकट हो जाना था। इस भयंकर क्षण में युद्ध के आरंभ से ठीक पहले अर्जुन के भीतर वह आधार उजागर हो गया। अगर सामने पराये होते तो अर्जुन को पता भी ना चलता कि वह हिंसक है। वह बड़े उत्साह से युद्ध करता, लेकिन यहाँ तो वह उदास हो गया। हम अपने मन की गहराइयों को साधारण क्षणों में नहीं देख पाते। संकट के क्षणों में ही भीतर छिपी चीजें उजागर होती हैं। अर्जुन ने युद्ध की दहलीज पर खड़ा होकर देखा तो पाया कि ये तो मेरे ही लोग हैं। अगर वह कहता कि युद्ध व्यर्थ है, हिंसा व्यर्थ है, तो गीता का जन्म ही ना होता। लेकिन उसका निवेदन यह नहीं था। उसका कहना था, अपने ही लोग खड़े हैं, उन्हें काटने के विचार से ही मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं। पड़ोस में मृत्यु होती है, मन नहीं हिलता। जब घर में होती है तो हमें लगता है हम भी मर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक हिस्सा उस व्यक्ति में बसता था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है। बेटे के साथ ही माँ का जन्म होता है, बेटे के साथ ही माँ की मृत्यु भी। अर्जुन ने जब अपनों को खड़ा देखा तो उसे दूसरों की मृत्यु से भय नहीं लगा। उसे अपनी मृत्यु की झलक आई। उसे लगा, ये सब मर जाएंगे तो मैं कहाँ बचूंगा। क्योंकि हमारा मैं तो हमारे मेरों का ही जोड़ है। अगर मेरे चले जाएं तो मेरा मैं ही टूट जाता है। मेरा अस्तित्व उन्हीं से बना है, कुछ पिता से, कुछ माँ से, कुछ बेटे से, कुछ मित्र से।
और ये तो आश्चर्य की बात है कि हमारा मैं केवल अपनों से ही नहीं, परायों से भी जुड़ा है। हमारा शत्रु भी हमारे जीवन को एक अर्थ देता है। वह शत्रु ही नहीं, वह मेरा शत्रु, उसके बिना भी मैं पूरा नहीं रह जाता, क्योंकि फिर मैं वह नहीं रहूंगा जो उसके होने पर था। अर्जुन इसी गहरे संकट में खड़ा था, जहां युद्ध सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं, बल्कि मैं के बिखर जाने का भय बन जाता है। यही क्षण गीता की शुरुआत बना। अर्जुन को यह नहीं दिखा कि दूसरे मरेंगे, उसे सबसे पहले यह दिखा कि मैं ही मर जाऊंगा। उसे लगा यह युद्ध तो मेरी ही आत्महत्या है। जब मेरे ही ना रहेंगे तो मेरे होने का क्या अर्थ? जब मेरे लोग ही चले जाएं तो चाहे सारे संसार की जीत भी क्यों ना मिल जाए, उसका कोई अर्थ नहीं। हम जो कुछ भी अपने लिए जुटाते हैं वह सच में अपने लिए बहुत कम होता है। जब मकान बनाते हैं तो वह अपने से ज्यादा अपनों के लिए होता है, उनके रहने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, और यहाँ तक कि उन परायों के लिए भी जो देखकर ईर्ष्या करेंगे। अगर दुनिया का सबसे सुंदर भवन भी मेरे पास हो, लेकिन अपने ना रहें, तो वह भवन किसी झोपड़ी से भी बेकार लगता है, क्योंकि वह भवन वस्तुतः अपने प्रभाव का उपकरण था, अपनों और परायों को प्रभावित करने की व्यवस्था थी। जब प्रभावित होने वाला कोई बचा ही नहीं, तो वह भवन एक ढांचा भर रह जाता है। हम कपड़े भी शरीर ढकने से ज्यादा दूसरों की आंखों के लिए पहनते हैं। कोई ना देखे तो कपड़ों का आकर्षण खत्म हो जाता है। उच्च पद पाने का सुख भी उच्च पद का सुख नहीं होता, वह दूसरों की दृष्टि में जो आकर्षण पैदा होता है उसका सुख होता है। अगर पद तो रहे लेकिन दर्शक ना रहें तो पद बेकार लगने लगता है। तो अर्जुन को उस क्षण लगा, दोनों तरफ खड़े लोग मेरे ही हैं, इसलिए अगर मैं जीत भी गया तो जीत का प्रयोजन क्या है? जीत केवल विजय का नाम नहीं है, जीत तो उस रस का नाम है जो अपनों और परायों की आंखों में अहंकार का विस्तार देता है। अगर अपनों का अस्तित्व ही ना बचे तो साम्राज्य का क्या अर्थ? अर्जुन के भीतर जो विषाद भर गया वह ममत्व का विषाद है, हिंसक चित्त का विषाद है। अगर अर्जुन की जगह जनक खड़े होते तो बात वहीं समाप्त हो जाती। जनक के भीतर ना मैं होता ना मेरा, इसलिए यह स्थिति आती ही नहीं। कृष्ण को एक शब्द भी ना कहना पड़ता। गीता कृष्ण ने कम, अर्जुन ने अधिक कहलवाई है। कृष्ण तो सिर्फ उसकी अवस्था को देखते हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अर्जुन एक हिंसक है जो हिंसा के पूरे दर्शन से गुजर चुका है और अब उसी हिंसा के कारण बचना चाहता है। यह अहिंसा नहीं है, हिंसा से भागने की हिंसक मानसिकता है। ममत्व हिंसा है, लेकिन इतनी गहरी हिंसा की दिखती नहीं। जैसे ही मैं कहती हूँ मेरा, वैसे ही पजेशन शुरू हो जाता है, मालिकियत शुरू हो जाती है। पति पत्नी एक दूसरे को मेरा कहते हैं, ये प्रेम नहीं, वस्तुकरण है। जैसे कुर्सी मेरी होती है वैसे पत्नी मेरी हो जाती है। जैसे मकान मेरा होता है वैसे पति मेरा हो जाता है। जहां जहां मेरे का दावा है वहां प्रेम नहीं, कलह जन्म लेता है। जब तक रिश्तों में मेरा का आग्रह है, पति पत्नी, पिता पुत्र, उनमें मैत्री संभव नहीं। मेरे का दावा मैत्री का विनाश है। अर्जुन को जो दिखाई पड़ा कि मेरे सब मिट जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, मेरे बिना जीत का क्या अर्थ, इससे वह अहिंसक नहीं हुआ। अगर वह सच में अहिंसा पर उतर आया होता तो कृष्ण उसे आशीर्वाद देकर विदा कर देते, लेकिन कृष्ण देख रहे थे अर्जुन अभी भी मैं और मेरा में फंसा है। जो व्यक्ति मैन की बात करे और साथ ही अहिंसा की बात करे, उसकी अहिंसा झूठी होती है, क्योंकि मैं के आधार पर अहिंसा का फूल कभी नहीं खिल सकता। मेरे के आधार पर अहिंसा का जीवन विकसित ही नहीं होता। अब एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि अर्जुन का चित्त तो हिंसक था, मगर दुर्योधन भी वहीं था, युधिष्ठिर भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, उन सबके भी अपने वहां थे, तो उनके चित्त भी हिंसा और ममत्व से भरे थे। फिर विषाद सिर्फ अर्जुन को ही क्यों हुआ? दुर्योधन को भी सब दिख रहा था, लेकिन उसकी हिंसा अंधी थी, विचारहीन थी, उसका ममत्व भी अंधा था। हिंसा दो तरह की होती है, एक अंधी यानी विचारहीन और दूसरी आंख वाली यानी विचारपूर्ण। अर्जुन का मन विचारशील था, इसलिए दुविधा में डूब गया। वही दुविधा उसके लिए कष्ट भी बनी और एक संभावना भी। दुर्योधन के लिए ये युद्ध एक रस था, उसकी हिंसा उसे अंधा कर चुकी थी, लेकिन अर्जुन उतना अंधा नहीं था। जीवन की तैयारी दोनों की समान थी, पर मन की तैयारी भिन्न थी। अर्जुन के भीतर विचार थे, संदेह थे, प्रश्न थे और जिज्ञासा भी थी। और सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं हैं जो हम जगत के बारे में पूछते हैं, ईश्वर है या नहीं, सृष्टि किसने बनाई। सबसे बड़े प्रश्न वे हैं जो हमारे अपने मन के द्वंद्व से जन्मते हैं
और अपने ही मन के द्वंद्व को देखने के लिए गहरी विचारशीलता चाहिए। अर्जुन देख पा रहा था कि वह जिस हिंसा को करने जा रहा है उसमें वे ही लोग मरेंगे जिनके लिए हिंसा करने का कोई अर्थ हो सकता है। वह अंधा नहीं था और यही उसका कष्ट भी था और उसका सौभाग्य भी। दुर्योधन जैसा अंधा व्यक्ति कष्ट में नहीं है, वह पूरे मन से हिंसा में जुटा है। लेकिन अर्जुन देख रहा है इसलिए टूट रहा है। उसकी आंखें खुली है इसलिए वह दर्द महसूस कर रहा है। अगर वह इस कष्ट को पार कर ले तो निर्विचार की स्थिति को पा सकता है। अगर इस पीड़ा से ऊपर उठ जाए तो परमात्मा में समर्पण तक पहुंच सकता है। और अगर पार ना कर पाए तो वही कष्ट उसका विनाश बन जाएगा। या तो वह युद्ध भूमि से भाग जाएगा या बेमन से लड़ेगा और हार जाएगा, क्योंकि बेमन से लड़ी गई लड़ाई हमेशा हारी जाती है। आधा मन भाग रहा हो और आधा मन लड़ रहा हो तो विजय कहां से आएगी। दुर्योधन इसलिए जीतेगा क्योंकि वह पूरे मन से लड़ रहा है, अंधे होकर भी पूरे मन से गिर रहा है। दो ही प्रकार के लोग पूरे मन से अंधकार में उतर सकते हैं, एक वह जो अंधा है और दूसरा वह जिसके भीतर आत्मिक प्रकाश है। अर्जुन को या तो दुर्योधन जैसा अंधा होना है या कृष्ण जैसा प्रकाशमय होना है। बीच में रहकर उसका मन तनाव में है, खिंचाव है। नीचे ने कहा है कि मनुष्य एक सेतु है, दो किनारों को जोड़ने वाला एक पुल। मनुष्य एक तनाव है, या तो वह पशु हो जाए तो थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, या तो परमात्मा हो जाए तो आनंद में स्थित हो जाए। लेकिन जब तक वह मनुष्य है, ना सुख मिलता है और ना ही आनंद, सिर्फ चिंता और एंजाइटी। यही कारण है कि हम कभी कभी पशुता में गिरकर सुख ढूंढते हैं, नशे में, सेक्स में, हिंसा में। इसलिए शराब का इतना आकर्षण है, वह हमें वापस उसी जगह ले जाती है जहां सभी पशु हैं, जहां चिंता नहीं है, ऊब नहीं है। कोई भैंस कभी उबती नहीं, क्योंकि उबने के लिए विचार चाहिए। विचारशील व्यक्ति ही उबेगा, चिंता में डूबेगा, पागल भी हो सकता है। लेकिन उसी विचार का दूसरा पहलू यह भी है कि जो इस विक्षिप्तता के किनारे को पार कर जाए वह मुक्त भी हो सकता है। जो चिंता को पार कर जाए वह निश्चिंत आनंद को पा सकता है। जो तनाव को पार कर जाए वह उस विश्राम को पा सकता है जहां केवल परमात्मा है। अर्जुन अभी उस पुल पर खड़ा है, जहां एक तरफ दुर्योधन का अंधकार है, जहां विचार नहीं, सिर्फ अंधी हिंसा है। दूसरी तरफ कृष्ण का प्रकाश है, जहां विचार से आगे बढ़कर निर्विचार की अवस्था है, सहजता है, समर्पण है। अर्जुन को या तो नीचे गिरना है या ऊपर उठना है। बीच में रहकर वह जल रहा है और यही उसका विषाद है। अर्जुन की मुश्किल यही है कि वह दुर्योधन बन नहीं सकता और कृष्ण बनना उसे समझ में नहीं आता, और जहां वह है वहां टिक भी नहीं सकता। जो भी व्यक्ति सेतु पर घर बनाएगा वह संकट में पड़ेगा। इंसान भी एक सेतु की तरह है, ना पूरी तरह पशु, ना पूरी तरह परमात्मा। आदमी होना नियति नहीं है, आदमी होना संकट है। मनुष्य केवल पशु और परमात्मा के बीच डोलता हुआ एक अस्तित्व है। दिन भर में हम कई बार दोनों किनारों को छू लेते हैं। क्रोध में वही मनुष्य पशु के निकट पहुंच जाता है, शांति में वही परमात्मा के निकट हो जाता है। हम हर दिन कई बार नरक और स्वर्ग की यात्राएं करते हैं। एक क्षण में स्वर्ग में होते हैं, दूसरे क्षण में नरक में गिर जाते हैं। नरक में पछताते हैं, फिर स्वर्ग की ओर भागते हैं। स्वर्ग में पैर जम नहीं पाते और फिर नरक में उतरना शुरू हो जाता है। तनाव का नियम है कि तनाव हमेशा विपरीत दिशा में आकर्षण पैदा करता है। जैसे पेंडुलम, वह जब बाईं तरफ जाता है तब दाईं तरफ जाने की ताकत इकट्ठी कर रहा होता है, और जब दाईं तरफ जाता है तब बाईं तरफ लौटने की शक्ति जमा कर रहा होता है। मनुष्य भी पूरे समय पशु और परमात्मा के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। अर्जुन इस मनुष्य का प्रतीक है। आज का आदमी तो और भी अधिक अर्जुन जैसा है। आज का मनुष्य एक और समाधि की ऊंचाइयों की ओर जाना चाहता है और दूसरी ओर शराब, सेक्स, इन सबसे पशुता की ओर उतरना चाहता है। अक्सर आदमी दोनों दिशाओं में जाता हुआ दिखेगा। तीर्थ जाता है आध्यात्मिकता के लिए और घर पहुंचते ही पशुता में डूब जाता है। मनुष्य बेहोश हो जाए तो पशु हो सकता है, लेकिन बेहोशी में ज्यादा देर रहना संभव नहीं, और बेहोशी के सुख भी असल में होश आने पर ही अनुभव होते हैं। नींद में आनंद का पता नहीं चलता, जागने पर ही मालूम होता है। बेहोशी के सुख के लिए भी होश चाहिए, और होश में उसे सुख नहीं मिलता, इसलिए फिर बेहोशी की ओर भागता है। यह मानवीय चेतना का चक्र है। अर्जुन मनुष्य की चेतना है, इसीलिए अद्भुत है। गीता इसलिए अद्भुत है कि वह मनुष्य की आंतरिक मनस्थिति पर आधारित है। अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, जो संघर्ष है,
जिसमें कृष्ण अर्जुन को परमात्मा की ओर ले जाना चाहते हैं और अर्जुन बार बार शिथिल होकर पशुता में गिर जाना चाहता है। यही संघर्ष मानव चेतना का संघर्ष है। यह संघर्ष दुर्योधन के लिए नहीं है। दुर्योधन निश्चिंत है। अर्जुन चाहे तो दुर्योधन जैसा हो सकता है और निश्चिंत भी हो जाएगा, पर वह वैसा है नहीं, इसीलिए वह बेचैन है। हम सभी में भी जो दुर्योधन की तरह हैं, वे निश्चिंत हैं। वह सत्ता, धन, पद, प्रतिष्ठा के मकान बना रहे हैं। और हम सभी में जो अर्जुन की तरह हैं, वे बेचैन हैं, क्योंकि जहां वे हैं वह स्थान घर बनाने योग्य नहीं लगता। जहां से आए हैं वहां लौटना संभव नहीं लगता, और जहां जाना है उसका रास्ता मालूम नहीं। धार्मिक मनुष्य स्वभाव से संकटग्रस्त होता है, अधार्मिक निश्चिंत लगता है। मंदिरों में बैठे लोग जेलों में बैठे लोगों से अधिक चिंतित दिखाई देते हैं, क्योंकि वे सेतु पर हैं। दुर्योधन सौभाग्यशाली प्रतीत होता है, लेकिन उसका सौभाग्य भीतर एक गहरा अभिशाप छिपाए है। वह हमेशा उसी तट पर रहेगा जिसमें मनुष्य होने की पहली किरण भी नहीं फूटी। मनुष्य के साथ ही उपद्रव शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य के साथ ही परमात्मा बनने की संभावना भी शुरू होती है। अर्जुन पशु होना नहीं चाहता, पर स्थिति पशु होने की है। परमात्मा क्या है यह भी नहीं जानता, लेकिन भीतर कहीं गहरी अनजानी प्यास परमात्मा की है। इसीलिए प्रश्न उठाता है, इसीलिए जिज्ञासा उसे जलाती है। जिसके जीवन में प्रश्न है, असंतोष है, जिज्ञासा है, वहीं धर्म जन्म ले सकता है। जिसके जीवन में चिंता ही नहीं, प्रश्न ही नहीं, संदेह ही नहीं, उसके जीवन में धर्म का कोई प्रवेश नहीं। बीज बड़ा निश्चिंत होता है, पर अंकुर बहुत चिंतित। लेकिन अंकुर कमजोर होते हुए भी मिट्टी और पत्थर तोड़कर बाहर निकलता है, एक अज्ञात दिशा की ओर। ठोकर लग सकती है, पैर के नीचे दब सकता है, कोई पशु चर सकता है, लेकिन फिर भी अंकुर निकलता है। बीज सुरक्षित है, पर बीज में फूल नहीं आते। दुर्योधन बीज की तरह सुरक्षित है, निश्चिंत है, लेकिन अर्जुन अंकुर है, बेचैन है, पर बढ़ने को आतुर भी है। अर्जुन के मन का यही बेचैनी, यही असंतोष उसे कृष्ण तक ले जाती है, और यही यात्रा मनुष्य से परमात्मा तक की यात्रा है। अर्जुन के अंग शिथिल पड़ गए हैं, मन साथ छोड़ चुका है, धनुष हाथ से छूट गया है। वह इतनी कमजोरी महसूस कर रहा है कि कहता है, रथ पर बैठ भी पाऊंगा या नहीं, इसकी भी ताकत नहीं बची। और यहाँ कुछ बातें बहुत गहरी समझने लायक हैं। सबसे पहली बात, शरीर केवल हमारे चित्त का प्रतिफलन है। भीतर जो घटता है उसकी छाया शरीर पर उतर आती है। अर्जुन जैसा बलवान योद्धा अचानक ऐसा निर्बल कैसे हो गया कि रथ पर बैठना भी उसे कठिन लगने लगा? वह बीमार नहीं हुआ, ना ही कोई शारीरिक परिवर्तन हुआ। इस एक्शन में बस उसके मन में चिंता आ गई। मन दुर्बल हुआ, मन विरोधी खंडों में बांट गया। जहां मन विभाजित होता है वहीं शरीर तुरंत दीन हो जाता है। जहां मन एक स्वर में होता है वहां शरीर फिर से स्वस्थ और शक्तिमान हो उठता है। अर्जुन के हाथ का कांपना, धनुष का गिरना, रोएं खड़े हो जाना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरीर मन की छाया मात्र है, और जब मन टूटता है शरीर उसका अनुसरण करता है। यही अर्जुन की दशा है। भीतर की उलझन बाहर की कमजोरी बन गई है। आज की न्यूरोसाइंस और मेडिटेशन रिसर्च में एक चौंकाने वाला अभ्यास किया गया है, जिसे विम हॉफ मेथड और आइसमैन मेथड भी कहते हैं। विम हॉफ एक पश्चिमी व्यक्ति है जिसने ठंडे वातावरण में अपने शरीर के तापमान को सिर्फ सांस, फोकस और मानसिक प्रशिक्षण से नियंत्रित करने की क्षमता विकसित की है। वह बर्फीली झीलों में तैरता है, माइनस तापमान में घंटों बैठा रहता है, और वैज्ञानिकों ने उसके शरीर पर कई टेस्ट किए हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों की रिसर्च ने पाया कि सिर्फ सांस के विशेष पैटर्न और मानसिक ध्यान से शरीर के तापमान, प्रतिरक्षा तंत्र और मेटाबॉलिज्म को बदलना संभव है। गहरी ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन करते हुए व्यक्ति एक ठंडे कमरे में ऐसी गर्मी पैदा कर सकता है कि त्वचा का तापमान बढ़ जाता है। कई प्रयोगों में देखा गया कि प्रशिक्षण प्राप्त लोग बर्फ के बीच में बैठे हुए भी पसीना छोड़ने लगे, शरीर गर्म होने लगा, और माइनस तापमान में भी वे स्थिर रहे, जबकि पास खड़े वैज्ञानिक कोट पहनकर भी कांप रहे थे। उन्होंने बार बार ये दिखाया कि मन शरीर को क्या अनुभव करवाएगा, ये मन तय कर सकता है। अर्जुन के साथ जो हुआ वह भी उसके मन में पैदा हुए भंवर के शरीर तक पहुंचने का परिणाम था। जीवन में अधिकांश भंवर शरीर से मन तक नहीं जाते, बल्कि मन से शरीर तक जाते हैं, पर हम सारा जीवन शरीर की चिंता करते रहते हैं। अगर कृष्ण तथाकथित वैज्ञानिक दिमाग से सोचते तो अर्जुन को फ्लू बताकर अस्पताल भेज देते, लेकिन उन्होंने शरीर की ओर देखा ही नहीं,
वे अर्जुन को उसके मन की ओर ले गए, उसकी चेतना को संबोधित किया, क्योंकि वहीं असली समस्या थी। दुनिया में दो प्रक्रियाएं हैं, एक शरीर को बदलने की और दूसरी चेतना को बदलने की। विज्ञान शरीर पर काम करता है, धर्म चेतना पर। इसलिए धर्म विज्ञान का विरोध नहीं, बल्कि उससे कहीं गहरा विज्ञान है। परिधि पर की गई चोटें जरूरी नहीं कि केंद्र तक पहुंचें, लेकिन केंद्र पर किया गया परिवर्तन परिधि को बदलता ही बदलता है। पत्ते को चोट लगे तो जड़ों तक असर नहीं जाता, पर जड़ों को चोट लगे तो पत्ते तक अवश्य पहुंचेगा। अर्जुन की अवस्था देखकर कृष्ण उसे शरीर से नहीं पकड़ते, बल्कि उसकी चेतना से पकड़ते हैं। अगर वे शरीर को पकड़ते तो गीता एक फिजियोलॉजी की किताब होती। आज भी पूरी मानव जाति किसी ना किसी रूप में अर्जुन की इसी चेतना से पीड़ित है। हम शरीर का इलाज करते रहते हैं, पर कारण तो चेतना में है, इसलिए इलाज हो जाते हैं, पर बीमारी बनी रहती है। अर्जुन कहता है, मेरा मन साथ छोड़ रहा है, मैं बलहीन हो गया हूं। शरीर के मांसपेशियों में ताकत अभी भी है, पर संकल्प का बल समाप्त हो गया है। मन दुविधा में हो, द्वंद्व में हो, तो संकल्प टूट ही जाता है। मन एकाग्र हो तो संकल्प संगठित हो जाता है। दुनिया के अनेक ग्रंथ अद्भुत सत्य कहते हैं, लेकिन गीता विशिष्ट है, क्योंकि वह दर्शन से अधिक मनोविज्ञान है। उसमें ईश्वर और आत्मा के दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का विश्लेषण है। अगर मेरा वश चले तो मैं कृष्ण को मनोविज्ञान का पिता कहूं। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दुविधाग्रस्त मन को समझा, उसके खंडों का विश्लेषण किया और फिर उसे समेकित करने का मार्ग दिखाया। वे सिर्फ विश्लेषण नहीं करते, वे संश्लेषण करते हैं। अर्जुन की यही स्थिति हमारी भी स्थिति है। फर्क बस इतना है कि हमारा संकट इतना तीव्र, इतना नाटकीय नहीं होता। वह हल्का होता है, इसलिए ध्यान नहीं जाता। लेकिन यदि संकट उतना तीव्र हो जाए जितना कुरुक्षेत्र में था, तो शायद हम भी अपने भीतर की टूटन को समझने और अखंड होने की आकांक्षा में उतने ही आतुर हो जाएं। सबको अर्जुन जैसा क्षण नहीं मिलता। जिंदगी में महाभारत होती है, लेकिन लंबी दूरी पर धीरे धीरे होती है, और हम समायोजित होते जाते हैं। मौत हमारे करीब आती रहती है, हम फिर भी एडजस्ट करते रहते हैं, और इसी वजह से जीवन में क्रांति नहीं हो पाती। अर्जुन की जिंदगी में तो निर्णायक क्षण है, या तो वह भाग जाए, जैसा अधिकतर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि यही शॉर्टकट है। क्योंकि जीवन में संघर्ष की जगह भागकर संन्यास ले लेना आसान लगता है। अर्जुन भी भागना चाहता था, लेकिन उसे कृष्ण मिल गए और उन्होंने कहा, रुक जा, अपने धर्म से भाग मत, क्योंकि भगोड़े परमात्मा तक नहीं पहुंचते। जो जीवन से भागता है वह सत्य से भागता है। जो जीवन का सामना नहीं कर सकता, वह परमात्मा का सामना कैसे करेगा? अर्जुन तो जीवन के एक छोटे से तथ्य से ही कांप रहा है, भागने की तैयारी पूरी कर चुका है। अर्जुन अगर सन्यासी बनेगा भी तो वही आदमी रहेगा, चेतना वही रहेगी, मन वही रहेगा, आदतें वही रहेंगी। इसलिए सन्यास भागना नहीं है, सन्यास है संसार को पार करना, संसार की आग को, जलन को, संघर्ष को समझकर ऊपर उठना। और जो इस आग से गुजरे बिना भाग जाता है, वह कभी सच्चा सन्यासी बन ही नहीं सकता। अर्जुन पलायन की सीमा पर खड़ा है। संघर्ष कठिन है, लेकिन यही एक मार्ग है। पूरी गीता उसकी शिथिलता को मिटाने के लिए है, उसे फिर से संकल्पवान बनाने के लिए है, उसे शक्ति, व्यक्तित्व और आत्मबल लौटाने की चेष्टा है। और यही चर्चा हमारे लिए भी है, आपके मन के लिए, आपके भीतर के अर्जुन के लिए। अगर आपके भीतर दुविधा नहीं है, संघर्ष नहीं है, बेचैनी नहीं है, निर्णय में कठिनाई नहीं है, तो यह बात बेकार है। लेकिन अगर आप भी भीतर से टूटे हुए हों, खंड खंड हो, दिशाहीन हो, तभी आगे की बातें आपके लिए अर्थपूर्ण हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।